This is our new channel which name is Road to Success Classes. ये जो चैनल है ये एक्सक्लूसिव जो साइंस रिलेटेड टॉपिक्स है हमने उसके लिए स्टार्ट किया है। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है साइंस के जो टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस अवेलेबल कराई जाएगी वीक में 3 डेज। और ये एक पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है कि 10th और 12th की सिलेबस हो, ये ओनली बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पढ़ाए जाएंगे। और फ्यूचर में अगर आपको और भी कोई टॉपिक्स हमसे पढ़ने हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इन वीडियोस की टाइमिंग आपको वीक में 3 डेज मिलेगी और ये वीडियोस आपको 3 दिन अवेलेबल कराए जाएंगे। और आपको इन वीडियोस को डेली देखना है, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल्स को शेयर करना है, फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना है। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक जो टॉपिक है बायोलॉजी का वो है सेल। अब सेल क्या है? हमारी बॉडी की फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि जो हमारी बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। सेल कुछ नहीं है, स्मॉल छोटी छोटी यूनिट्स है जो कि एक साथ बहुत सारी यूनिट्स, बहुत सारी सेल्स मिलकर के 1 बाय 1 लेयर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से अरेंज होकर के सेल बनाती है, हमारी बॉडी को क्रिएट करती है। जब एक से ज्यादा सेल हो जाती है तो उसे बोलते हैं हम टिश्यू, है ना। टिश्यूज से फिर हमारे सारे ऑर्गन्स, जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारी बॉडी है, ये सब क्रिएट होती है। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज पढ़ रहे हैं सेल्स के बारे में। तो सबसे पहले सेल की डेफिनेशन क्या है? मैंने अभी बताया कि सेल क्या है? हमारी बॉडी की फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट का मतलब है जो सबसे छोटी इकाई है। अगर हम हमारी स्किन का छोटा सा टुकड़ा लें और उसको डिवाइड करते जाएं तो लास्ट में ऐसा पार्ट बनेगा जिसको हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या होगा? हमारी सेल होगी। पहले ये समझा जाता था कि सेल से छोटी कोई यूनिट नहीं है, लेकिन बाद में डिस्कवरी हुई और बाद में पता लगा कि सेल के अंदर भी पार्ट्स हैं जिन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, है ना, रेटिकुल जो हमारा ER है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, इस तरह के और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जिन्हें हम सेल से निकाल करके सेपरेट कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली जो सेल का साइज है वो 0.001 mm से 150 mm तक होता है, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के बने होते हैं, यानी कि उनमें सिर्फ एक ही सेल है ना। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मल्टी सेलुलर हैं, यानी कि उनमें एक से ज्यादा सेल है। जैसे अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो है जैसे अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसमें सिर्फ सिंगल सेल है ना। ऐसे परफेक्ट सर्कुलर तो नहीं है, लेकिन इस तरह से सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिंगल सेल की बनी होती है। प्रिमिटिव माने जो सबसे पहले आए हैं, है ना, उन्हें कहते हैं हम प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा है, ठीक है। फिर है व्हाट इज अ सेल। तो सेल हमारी क्या है? सेल एक सर्कुलर बॉडी है जिसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, गोल्जी बॉडीज भी होते हैं, साइटोप्लाज्म भी होता है। जो सेल है वो कवर रहती है सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों ही बाउंड्री वॉल है सेल की, लेकिन जो एनिमल्स है उनके अंदर ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। तो अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो ये अगर हम सेल मेम्ब्रेन बताएं और बाहर वाली क्या हो जाएगी? सेल वॉल हो जाएगी, ठीक है। अब ये प्लांट्स में ही क्यों है, एनिमल्स में क्यों नहीं है? क्योंकि प्लांट्स में देखिए, प्लांट्स जो है उसकी जो बाहर, आपने देखा होगा कोई भी प्लांट होता है तो उसकी जो बाहर वाली जो वॉल होती है वो टफ होती है, रिजिड होती है ना। इसलिए होती है ताकि उनके ऊपर कोई अटैक हो, जैसे मान लीजिए कोई स्क्रैच हो गया है बॉडी के ऊपर, तो वो स्क्रैच को हील करने के लिए सेल वॉल उन्हें प्रोटेक्ट करती है, ज्यादा टफ होती है, इसलिए इनकी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करके रखती है। सेल मेम्ब्रेन जो है परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब है इसमें से आसानी से कोई वायरस, बैक्टीरिया जो है आसानी से इस वॉल में से मूव करके हमारी सेल को इन्फेक्ट कर सकता है, जबकि सेल वॉल जो है इस तरह के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनसे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। सेल मेम्ब्रेन जबकि ऐसा नहीं है, सेल मेम्ब्रेन में भी कुछ सेलेक्टिव परमिएबल है। ऐसा नहीं है कि सब तरह के वायरस और सब तरह के बैक्टीरिया जो है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन में कुछ सिलेक्टिव चीजें ही एंटर कर पाती है, क्योंकि सेल खुद एक सिलेक्शन का प्रोसेस करती है सेल मेम्ब्रेन की, भाई कौन सा उसकी सेल के लिए एंट्री करने के लायक है और कुछ नहीं है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया और वायरस क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन को
बेवकूफ बना देते हैं और उन्हें उसके अंदर एंटर कर जाते हैं, जो उसमें चैनल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है कि सेल क्या है, सेल से हमारी बॉडी मिलकर बनी है ना। तो इसको हम आगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अब डिस्कवरी की बात करें तो रॉबर्ट हुक जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी के बारे में सोचा। कब सोचा? 1665 के अंदर। अब उस वक्त जो है वो इतने हाईली डेवलप माइक्रोस्कोप तो नहीं थे, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ चुका था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? जिसके अंदर आप बाहर के जो आउटर स्ट्रक्चर है सेल की वो देख सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर आप नहीं देख सकते, तो उसे बोलते हैं हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्होंने क्या किया, एक पेड़ जो होता है उसकी छाल ली, छाल कॉक जिसको बोलते हैं, बाहर की जो छाल होती है ऐसे, जिसमें आप देखते हो बहुत सारी ऐसे लाइंस बनी होती है, तो इसको उन्होंने लिया और उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा। जब इन्होंने देखा तो इनको पता लगा कि ये जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उसकी शेप का है ना, मधुमक्खी के छत्ते की शेप का है। तो अलग अलग रूम्स बने हुए हैं, रूम्स में वॉल्स है ना, ये सब देखा तो इन्होंने इनको रूम्स नाम दे दिया, यानी कि सेल नाम दे दिया। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा कि ये क्या होती है, नॉन लिविंग होती है। ऑब्वियसली ये गलत नहीं थे, क्योंकि इन्होंने उठाई ही कॉक की सेल थी, है ना। सेल वॉल होती है तो कॉक क्या होती है, सेल डेड सेल्स होती है, जो सेल्स मर जाती है वो कॉक में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये डेड सेल होती है। तो इन्होंने डिस्कवरी में बताया कि ये नॉन लिविंग होती है सेल। ठीक है, अब थोड़े साल बाद में एंटोन वान लीeuwenhoek ने डिस्कवरी की। इन्होंने भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ही यूज किया, उस वक्त भी कोई अच्छा माइक्रोस्कोप नहीं था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज किया, लेकिन उन्होंने हाई जो मैग्निफिकेशन होता है उसको यूज किया। जैसे माइक्रोस्कोप में भी बहुत अलग अलग तरह के लेंस होते हैं, जैसे 0.1 का है, 0.5 का है, 1 पॉइंट कुछ का है, इस तरह के अलग अलग मैग्निफिकेशन के लेंस होते हैं। तो उन्होंने हाई मैग्निफिकेशन का लेंस यूज किया और इन्होंने देखा कि ये सेल कैसी होती है, अलाइव होती है ना, अलाइव होती है, और इन्होंने इनका नाम दिया एनिमलकुलस नाम दिया। ठीक है, उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन आए। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की, उन्होंने भी सेल को ही डिस्कवर किया और उन्होंने बताया कि सेल स्ट्रक्चर जो होती है वो डिटेल में कैसे दिखती है। उन्होंने ज्यादा डिटेल तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने फिर भी रॉबर्ट हुक और एंटोन वान लीeuwenhoek के उनसे बेहतर बताया कि सेल स्ट्रक्चर कैसी होती है। उन्होंने ये बताया कि सेल के जो सेंटर में होता है वो उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और ये हर सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इन्होंने कौन सी किसकी सेल ली, इन्होंने ऑर्किड की सेल ली, ऑर्किड जो होता है उसकी सेल ली। ठीक है, अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स, तो सेल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहले देखते हैं कि सेल का काम क्या है। सबसे पहला काम है कि हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर बनाता है। सेल हमारी बॉडी की क्या बनाता है, स्ट्रक्चर। जैसे आज हमारी प्रेजेंट बॉडी है, ये किसकी वजह से बनी है, ये सेल्स की वजह से बनी है। दूसरा ये है कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना। तो मेन फंक्शन सेल्स का क्या है, हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर बनाना और सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, अब जो सेल होते हैं, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, है ना, कि सारे ऑर्गेनल्स जो है एक मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं। अगर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो ये ऑर्गेनल्स बाहर निकल के दूसरी वाली सेल्स में भी जा सकते हैं ना, तो इसलिए ये सारे के सारे कवर रहते हैं एक मेम्ब्रेन से। तो मेम्ब्रेन क्या करती है, इनको पैक करके रखती है, एज अ पैकिंग का काम करती है। ठीक है, जो मेजर ऑर्गेनल्स की बात करें तो न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडीज है, ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, विट्रियोल्स है और राइबोसोम्स है, और भी बहुत सारे हैं। अब ये सारे जो ऑर्गेनल्स हैं, ये प्लांट्स और एनिमल्स, इनकी सेल्स में डिफरेंट होते हैं। वो आगे जब हम प्लांट्स और एनिमल की सेल का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें अगर न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस क्या है। जो न्यूक्लियस होता है वो एक केंद्र है, एक मेन पॉइंट है किसका, सेल का। जो सेल है हमारी, उसका बीच का जो सेंटर है वो है न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए होता है, बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं। ये क्या है, न्यूक्लियस, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। अब ये जो डीएनए है ये क्या काम करता है, ये हेरिडिटी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम करता है।
हेरिडिटी कैरेक्टर का मतलब क्या है, जैसे मदर और फादर दोनों की जो सेल है, जैसे मदर की एक्स सेल है और फादर की स्पर्म सेल है, मदर और फादर दोनों की स्पर्म एक्स सेल और स्पर्म सेल है, जब यूनाइट होती है तो बनती है आगे की जो प्रोजेनी सेल्स होती है। अब इस प्रोजेनी सेल के अंदर मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर होते हैं। अब ये दोनों के कैरेक्टर किससे आते हैं कि क्रोमोसोम्स की वजह से आते हैं, डीएनए की वजह से आते हैं। ठीक है, अगर कई बार होता है कि जिनकी मदर्स की आईज है वो ब्राउन है, तो मे भी जो आगे आने वाला जो चिल्ड्रंस होंगे उनकी आईज भी ब्राउन हो सकती है। कर्ली हेयर्स है तो कर्ली हेयर्स भी हो सकते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स है इनको बोलते हैं हम हेरिडिटी कैरेक्टर्स। अभी हेरिडिटी कैरेक्टर्स है ये किसकी वजह से आते हैं, डीएनए की वजह से आते हैं। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अभी अलग से न्यूक्लियस में क्यों प्रेजेंट है, ये अगर कहीं इधर उधर जो भी ऑर्गेनल्स है ये इनके साथ भी तो प्रेजेंट हो सकता है। न्यूक्लियस क्या करता है, इस डीएनए को क्या करता है, साइटोप्लाज्म जो है इससे सेपरेट करके रखता है। कई ऐसे सेल्स भी हैं जहां पर ये न्यूक्लियस जो है वो बाउंड्री से कवर नहीं है, न्यूक्लियस एनवेलप से कवर नहीं है, तो उनका डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में ही मूव करता रहता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एडवांस ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो एक कवर रखता है, एनवेलप में कवर होता है, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर अब बात करें गोल्जी बॉडी की, तो गोल्जी बॉडी जो है हमारी प्रोटीन्स जो होती है उसकी पैकेजिंग का काम करता है। प्रोटीन्स का कौन बनाता है, कौन हेल्प करता है प्रोटीन बनाने में, वो करता है राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, और ये गोल्जी बॉडी प्रोटीन्स की पैकेजिंग करता है। पैकेजिंग क्यों करता है, क्योंकि गोल्जी बॉडी किससे बनने वाले जो निकलने वाले प्रोटीन्स है उनको स्पेसिफाई करना पड़ता है कौन सा प्रोटीन किस पार्ट में जाएगा, बॉडी के किस पार्ट में जाएगा। तो अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, उनको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए वो पैकेजिंग करता है, और पैकेजिंग के अकॉर्डिंग ही वो स्पेसिफाई होते जाते हैं उन्हें किस पार्ट में बॉडी में मूव करना है। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि दो तरह के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और एक होते हैं रफ। जो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनमें राइबोसोम चिपके हुए नहीं होते, राइबोसोम उनमें एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो रफ होते हैं उनमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है वो मेनली जो है एनिमल बॉडी के अंदर मिलते हैं, एनिमल सेल के अंदर मिलते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है डाइजेशन का। जैसे कोई भी पार्ट है, कोई भी सेल है वो खराब हो चुकी है, तो वो खराब हो चुकी है यानी कि डेड होने वाली है, उस फंक्शन नहीं है, अनफंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है, तो ये लाइसोसोम क्या करते हैं, ये बर्स्ट हो जाते हैं, उसमें से निकल जाते हैं लाइसोसोम एंजाइम, और वो सेल को क्या करते हैं, धीरे धीरे खा जाते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए जो एनर्जी होती है वो प्रोवाइड करता है। तो वैक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म में बड़े बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये वैक्यूल्स जो है स्टोरेज का फंक्शन करते हैं, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अब बात करें साइटोप्लाज्म की, तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये पूरा जो सेल मेम्ब्रेन के साथ है, ऑर्गेनल्स के साथ है, इसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या करता है, एक मीडियम का काम करता है, ऐसे जेली लिक्विड फॉर्म का होता है, जो पानी ही मान सकते हैं, जेली जैसा दिखता है, बहुत स्टिकी होता है, चिपचिपा सा होता है। इसके अंदर सारे के जो सारे ऑर्गेनल्स हैं ये इसमें होते हैं, और ये क्या करता है कि एज ए एक्टिविटी के लिए एज अ मीडियम प्रोवाइड करता है। साइटोप्लाज्म जो भी एंजाइम की एक्टिविटी होती है, जो भी हमारी सेल्स की एक्टिविटी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी होती है, इनको क्या करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है। तो आगे हम अब आगे के टॉपिक्स है सेल टाइप्स और डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल और प्लांट सेल और सेल ऑर्गेनल्स। इनको हम डिटेल में आगे के वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आपको अपने फ्रेंड्स को ये चैनल शेयर करना है, आगे की वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करना है, ताकि आपको फ्यूचर की जो हमारी वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके, और लाइक का बटन जरूर दबाना है। थैंक यू, जय हिंद।